स्वामी विवेकानंद के जीवन की कहानियाँ। श्री राम का आदेश। गाजीपुर छोड़कर जाने के समय एक आश्चर्यपूर्ण घटना घटी। जब वे ट्रेन से गाजीपुर के उस पार ताड़ीघाट स्टेशन पर उतरे, उस समय दोपहर थी। स्वामी जी के सामने में एक तीसरे दर्जे का टिकट, एक कंबल और पहनने के लिए एक गेरुआ वस्त्र था। साथ में और कुछ भी नहीं, यहाँ तक कि एक जलपात्र भी नहीं था। चौकीदार ने उन्हें स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर छांव में नहीं बैठने दिया और बाहर कर दिया। विवश होकर वे जमीन पर कंबल बिछाकर विश्रामागार के बाहर एक खंभे से लगकर बैठ गए। आसपास में कई लोग थे। उनमें एक व्यापारी स्वामी जी के बिल्कुल सामने छावनी के नीचे दरी पर आराम से बैठा था और स्वामी जी को इस दशा में देखकर अनेक प्रकार के व्यंग कर रहा था। वह व्यक्ति और उसके कई साथी स्वामी के साथ रेलगाड़ी के एक ही डब्बे में बैठकर आए थे और रास्ते में भी वह ऐसा करने से बाज नहीं आ रहे थे। स्वामी जी के पास पैसा नहीं रहने से उनके लिए किसी स्टेशन पर पीने का पानी लेना था और मजाक के रूप में वे स्वामी जी को दिखा कर पीता था। साथ साथ उन्हें सुनाता था, अरे देखते हो कैसा ठंडा जल है, तुमसे तो सन्यासी होकर सर्वस्व त्याग कर दिया था, साथ ही पास में एक पैसा भी नहीं है जो पानी खरीद कर पियोगे, तो फिर देखो मज़ा। इससे यदि मेरी तरह व्यापार करने की चेष्टा करते तो ऐसी दुर्दशा नहीं होती। इस तरह रास्ते भर वह स्वामी जी को कठोर वचनों के बाण से पीड़ित करता रहा, परंतु उसने उन्हें एक बूंद भी जल नहीं दिया। प्लेटफॉर्म पर भी उनका व्यंग नहीं रुका। प्लेटफॉर्म पर छाया में आराम से बैठकर वह पुनः उपदेश झाड़ने लगा, अरे देखो पैसे की क्या शक्ति है, तुम तो पैसा कौड़ी रखते नहीं, इसका फल भी देखो, मैं रुपए पैसे कमाता हूँ, उसका सुफल भी देखो। यह कहकर वह अपने साथ लाए खाद्य पदार्थों को खोलकर खाने लगा तथा स्वामी जी को ये सब वस्तु दिखाकर कहने लगा, ये सारी पूड़ियाँ, कचौड़ियाँ, पेड़े, मिठाइयाँ क्या बिना पैसे के मिल सकती है? स्वामी जी सब कुछ देख कर सुन रहे थे तथा बिना कुछ कहे स्वामी जी सब कुछ देख और सुन रहे थे तब बिना कुछ कहे सारे अपमानों को सहन करते जा रहे थे। उसी समय अचानक एक दूसरा व्यक्ति वहां पहुंच आया। उसके दाएं हाथ में एक गठरी थी और एक लोटा था तथा बाएं हाथ में एक गड़ा जल एवं एक दरी थी। स्टेशन के इस तरफ उस तरफ कई बार घूम फिर कर उसने स्वामी जी के निकट आकर कहा, बाबा जी आप धूप में क्यों बैठे हैं, छाँव में चले, मैं आपके लिए कुछ खाद्य पदार्थ लेकर आया हूँ, दयापूर्वक ग्रहण कीजिए। यह कैसी देवलीला है। स्वामी जी तो अचानक विश्वास ही नहीं कर सके। व्यंग करने वाला व्यापारी भी तब आश्चर्य से अवाक रह गया। नवागत व्यक्ति द्वारा स्वामी जी को बार बार भोजन के लिए अनुरोध करने पर स्वामी जी ने कहा, भाई मुझे ऐसा लगता है कि तुम भूल कर रहे हो, शायद किसी दूसरे को देने के लिए भूल से मेरे पास चले आए हो। यह कहकर वे पूर्णवत बैठे रहे। इसके बाद भी उस व्यक्ति ने कहा, मैं हलवाई हूँ, मेरी मिठाई आदि की दुकान है, दोपहर को भोजन के बाद सोया था, उसी समय सपने में देखा कि श्री राम आकर मुझसे कह रहे हैं, मेरा एक साधु स्टेशन पर भूखा पड़ा दुख भोग रहा है, कल से उसने खाया पिया नहीं है, तू तुरंत जाकर उसकी सेवा कर। मेरी नींद खुल जाने पर भी दूसरे क्षण ही इसे मन का भ्रम समझकर मैं करवट बदल कर सो गया। परंतु श्री राम जी कृपा कर पुनः आए और मुझे सचमुच में धक्का मारकर उठा दिया और उन्होंने जैसा कहा था वैसा ही करने का आदेश दिया। तब मैं बिस्तर त्याग कर उठा और तुरंत कुछ पूड़ियाँ और सब्जियाँ बनाई, सब कुछ सुबह के बनाकर कुछ मिठाइयाँ, जल और तंबाकू लेकर जल्दी स्टेशन पर आ गया। स्वामी जी ने कहा, जानना चाहा, मैं भी वही साधु हूँ, यह तुमने कैसा जाना? हलवाई ने कहा, पहले मुझे भी यह संदेह हुआ था, इसी से यहाँ आते ही एक बार चारों से और घूम कर देख लिया, किंतु किसी दूसरे साधु को नहीं देखकर समझ गया कि आपके अतिरिक्त वह साधु और कोई नहीं हो सकता। इसके बाद उसने स्वामी जी को छाया में बैठाकर भोजन कराया। भोजनोपरांत हाथ धुलवाए तथा चिलम भरकर स्वामी जी द्वारा धन्यवाद दिए जाने पर भी उसने कहा, नहीं नहीं स्वामी जी, मुझे धन्यवाद मत दीजिए, स्वयं राम जी की लीला है। व्यापारी अब तक अवाक होकर सारी घटनाएं देख रहा था और कान लगाकर सब सुन रहा था। अंत में उसे और संदेह नहीं रहा कि स्वामी जी एक सच्चे महात्मा हैं। उसे भय भी हुआ कि इनका अपमान करने के कारण मेरा भयंकर अनिष्ट होना निश्चित है। तब उसने अनुतप्त हृदय से प्रणाम करने के बाद
अपने किए अपराध के लिए स्वामी जी से क्षमा मांगी।